18 घात हुआ कि 15-20 साल में सामंतशाही को मिटा के एक नए चेहरे को जनता लेके आई थी, उससे उम्मीदें थी, लेकिन पूरा परिवार केवल सिर्फ लूट खसोट में जुटा रहा। और उसके बाद वो आरोप लगाते हैं। हम पे क्या आरोप लगाएंगे? नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल सरगर्म है। टिकटों का वितरण जारी है और टिकटों के वितरण के साथ विरोध का सुर भी लगातार उठ रहे हैं। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट से विरोध की बड़ी खबर सामने आई है। यहां कांग्रेस की टिकट पाने के लिए लगातार रेस में शामिल अजय दौलत तिवारी अब खुलकर बगावत के मैदान में उतर आए हैं। अजय दौलत तिवारी नीरज दीक्षित को टिकट दिए जाने से खफा हैं। नीरज दीक्षित महाराजपुर विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस की ही टिकट पर विधायक चुने गए थे और कांग्रेस ने उनका टिकट रिपीट कर दिया है। इस बात से अजय दौलत तिवारी नाराज हैं। नाराजगी की वजह यह है, अजय दौलत तिवारी कहते हैं कि नीरज दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए नेता थे, वे भाजपा में जाने ही वाले थे और गद्दारी के कई मामले उनके 5 साल के कार्यकाल में देखने को मिले। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। इसी बात से नाराज अजय दौलत तिवारी ने अपने गृह क्षेत्र नौगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपना इस्तीफा भी कमलनाथ को भेज दिया। अजय दौलत तिवारी ने इस मौके पर काफी गुस्से भरे अंदाज में क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने घोटाले से लेकर परिवारवाद तक कई मुद्दों पर नीरज दीक्षित को खूब घेरा। सुनिए अजय दौलत तिवारी ने नौगांव में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या कहा। जनता के बीच में जाना इनको किस बात का डर है? जनता के बीच में जाने का किस बात का डर है? और आज ये सब बातें करते हैं। आज केवल विधायक मोम का पुतला बना बैठा है। परिवार के लोग राजनीति करते हैं, केवल डाकिया होने का काम करते हैं, यहाँ से डाके भोपाल पटकने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से आप देखो रेत के बालुओं के अवैध उत्खनन में लिप्त रहे, आज क्या क्या चीजें नहीं रही। आज आप वो देखो जो राशि दी जाती है, कौन सी राशि? अनुदान की स्थिति आप लिस्ट निकाल के देखिए। आप लोग पत्रकार हैं, आपके पास तो सारी चीजें हैं। किस किस तरीके से एक ही परिवार के 10-10 लोगों को राशि देके वापस पैसा लेके खर्चे उठाए गए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए। आप जिनके तोरण द्वार बने हैं उनकी क्या स्थिति है। आज ही पत्रकार में पेपर में छापा है, जो नल जल योजना आई थी उसमें एक कितने बड़े पैमाने का हरपालपुर में भ्रष्टाचार हुआ है। कोई सुध लेने वाला है? आज जितने भी कार्य हो रहे हैं गुणवत्ताहीन और कार्य हो रहे हैं, तो विधायक सोता है ना क्या? आप संघर्ष का रास्ता अपनाते, लेकिन मलाई खाते रहे 5 साल भाजपा से मिलके और भाजपा में जाने का काम करते रहे। कमलनाथ जी को मालूम है ये भाजपा में जाने वाले थे। पहले विधायक है जिनको पुलिस ने एटीएस ने पकड़वाया था जब ये पिछले कार्यकाल में 1.5 साल की कांग्रेस की सारी चीजें हैं। और किस तरीके से जनता के साथ मतलब इतना बड़ा कुठाराघात हुआ कि 15-20 साल में सामंतशाही को मिटा के एक नए चेहरे को जनता लेके आई थी, उससे उम्मीदें थी, लेकिन पूरा परिवार केवल सिर्फ लूट खसोट में जुटा रहा। और उसके बाद वो आरोप लगाते हैं। हम पे क्या आरोप लगाएंगे? आने वाले समय में क्या आपकी क्या रणनीति हुई है? आगे चुनाव लड़ेंगे या किस पार्टी से लड़ेंगे? जैसे एक सोशल मीडिया में चर्चा बनी हुई है कि आने वाले समय में आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे आज तो हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि आज कांग्रेस में बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुखी मन के साथ, इतने वर्षों की सेवा देने के बाद अंतरात्मा में वास्तव में जो कष्ट है वो आज हमारे कष्ट को न कमलनाथ जी समझ पाएंगे। उस कष्ट को केवल वही आदमी समझ सकता है जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है और उसके बाद उसकी हमारे जैसी स्थिति होती है। वो व्यक्ति हमारी पीड़ा को समझेगा। और आज मैं अपनी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारे साथी हैं, तायर भाई हैं, कांग्रेस से पार्षद हैं, ये भी अंतर्मन से दुखी होके ये भी पार्टी से जिला के पदाधिकारी हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे नरेंद्र शर्मा जी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, जिला कार्यकारिणी में है ये। और भी बहुत सारे इस्तीफाओं का दौर है। बहुत सारे लोग ये अचानक में पीसी मुझे बुलाना पड़ी, चूंकि हम कहीं कल क्षेत्र में जाने के बाद जल्दबाजी में लौटे हैं। अब बाकी बात रही है जनता की। तो आप जानते हो जनता की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं। हम जनता के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं और वर्षों से हमारे पिता का संघर्ष रहा है सामंतवाद के खिलाफ। आज उसी लड़ाई को हमने भी आगे बढ़ाया है। आज पार्टी ने टिकट जिस तरीके से दिए हैं, हमारी जनता के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई है। एक तरफ इस तरीके की आपको सब बता दिया है कि इस तरीके के
जनप्रतिनिधि जिनका भ्रष्टाचार में केवल लिप्तता है, पूरा परिवार उसी काम में जुटा है। दूसरे तरफ महिलाओं से राजनीति करने वाले लोग हैं। तो जनता की लड़ाई लड़ने वाला कौन है? तो आज जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम जनता के बीच में जाके सबसे पूछ रहे हैं और जनता के हकों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और विधायक पे इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, तब आप ऐसी ना तो आपने कोई प्रेस वार्ता की, ना आपने सोशल मीडिया से ऐसे कोई आरोप लगाए, तो अभी एक साथ इकट्ठे आरोप क्यों लगाए आपने इतने? एक साथ नहीं लगाए हैं। देखिए, आप भी जानते हो, जब सरकार बनी उसके बाद की परिस्थिति ऐसी थी कि जब दो लोग एक पार्टी पर टिकट मांगते हैं तो इतनी कॉमन सेंस की सामान्य सी बात है कि अगर हम वो चीज़ें बार बार बोलते तो निश्चित रूप से ये कहा जाता कि चूंकि हमको उस समय टिकट नहीं मिली इसलिए हम इस तरीके की लांछन किसी के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने लगाई हैं वो आम जनमानस में है। वो कोई एक ऐसी नई बात नहीं है जो केवल हम लगा रहे हैं, वो आम जनमानस में है। आप सब मीडिया के साथियों ने, आपने सबने उसको पेपरों के माध्यम से छापा है। सारी चीज़ें आपके समक्ष भी हैं, जनता के भी समक्ष में हैं। फिर कमलनाथ जी कौन सा ऐसा सर्वे कराते रहे जो उनके पास अलग से रिपोर्टें पहुंची और वो दोबारा टिकट देने पे मजबूर। तो क्या आपका कांग्रेस से अगर टिकट हो जाता तो इस प्रकार की जो लांछन आपने आप बात कही तो निराधार होते क्या? तो कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे थे वो टिकट ही इसी बात को लेके मांग रहे थे कि जो व्यक्ति जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है तो उसके खिलाफ आम जनमानस में जो रोष है तो आप इसको चेंज करिए। और उन्होंने स्वयं कहा था कि हम चेंज करेंगे। अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या नीरज दीक्षित के लिए ही लड़ रहे हैं, उनको परास्त करने के लिए? नहीं, हमारा कोई चुनाव नीरज दीक्षित से नहीं है। हमारा चुनाव है जनता के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, उस बात का चुनाव है। ये कोई ना नीरज दीक्षित के खिलाफ चुनाव है, ना ये कांग्रेस के खिलाफ चुनाव है, ना ये भाजपा के खिलाफ चुनाव है। ये चुनाव है 1 लाख की आबादी लोकल नौगांव शहर में रहती है, उसके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं, आज उन लोगों के अस्मिता की लड़ाई है। उनके साथ जो धोखाबाजी और गद्दारी की गई उस बात की लड़ाई है। आज सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ लड़ाई है और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि हमारा नौगांव इस लड़ाई में जीत के आएगा। कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही कि आप साइकिल की सवारी करेंगे, तो ये खबर कहाँ तक सही है? नहीं, अभी इस बात में कोई खबर सत्ता नहीं है, क्योंकि सारे लोगों से संपर्क है, सबसे संवाद भी हो रहा है, सब लोगों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है। लेकिन हम अंत में सारे लोगों से बीच में जाके सबसे बीच में पूछ के कि क्या निर्णय लेना है उसके हिसाब से ही निर्णय लिया।